हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बौना भूत, हिमाचल की दहशत। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली घाटियों और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव झीरी। यह गांव अपनी खूबसूरती जितना मशहूर था, उतना ही डरावना भी। गांव वाले कहते थे कि जंगल के भीतर एक पुराना खंडहर पड़ा है, जहां बौना भूत रहता है। यह भूत इंसानों की तरह नहीं दिखता था। उसकी ऊंचाई मुश्किल से 4 फुट होती, चेहरा सिकुड़ा और आंखें अंगारों जैसी लाल। उसके पैर उल्टे थे और रात को चलते समय लकड़ी जैसी ठक ठक की आवाज आती थी। लोग मानते थे कि वह पहले गांव का लोहार था, जो लालच में शैतानी विद्या सीखने गया और अधूरी विद्या ने उसे भूत बना दिया। खौफ की शुरुआत। सर्दियों की एक रात गांव के 3 लड़के अर्जुन, पवन और मोहित शराब पीकर देर रात जंगल से होकर लौट रहे थे। रास्ता छोटा करने के लिए उन्होंने वही खंडहर वाला रास्ता चुना, जिसके बारे में सब मना करते थे। चलते चलते अचानक उन्हें हंसी की खड़खड़ाहट सुनाई दी, मानो कोई बूढ़ा बच्चा हंस रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई तो दूर एक छोटे कद का साया पेड़ों के बीच भागता दिखा। पवन बोला, शायद कोई बच्चा खो गया है। पर अगले ही पल वह साया पास आया और उन्होंने देखा, उसकी आंखें लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए और पैर उल्टे। वह बौना भूत था। खंडहर का रहस्य। भूत ने उन्हें खंडहर की ओर भागने को मजबूर किया। तीनों जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींचते हुए उस जगह पहुंच गए। अंदर पुरानी लोहे की भट्ठी और जंग लगी औजार पड़े थे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में ठक ठक की आवाज गूंजने लगी। भूत बोला, जिसने भी मेरे इलाके में कदम रखा, वो जिंदा वापस नहीं गया। फिर वह लोहे की हथौड़ी उठाकर जमीन पर मारने लगा। हर बार हथौड़ी गिरती तो जमीन से आग की लपटें उठतीं। मौत का खेल। मोहित डर के मारे चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, पर अचानक उसका शरीर बीच हवा में उठ गया। बौना भूत उसे दीवार से टकराट कराकर मारने लगा। बाकी दोनों दोस्त चीखते रहे, पर कुछ नहीं कर सके। अर्जुन ने हिम्मत करके जेब से अपनी जेब में रखा ताबीज निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने ताबीज हवा में लहराया, भूत चीखने लगा और आग बुझ गई। तुम लोग बच नहीं सकते। यह गांव हमेशा मेरी दहशत में रहेगा। यह कहते हुए भूत काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। आज भी खौफ। उस रात मोहित जिंदा गांव नहीं लौटा। उसका शव अगले दिन खंडहर से मिला, चेहरा नीला और आंखें फटी हुई। अर्जुन और पवन ने गांव वालों को सारी बात बताई। तब से गांव के लोग रात को उस रास्ते पर नहीं जाते। कहा जाता है कि आज भी सर्दियों की रातों में खंडहर से ठक ठक की आवाज और बच्चों जैसी खड़खड़ाती हंसी सुनाई देती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता है, या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। यही है हिमाचल प्रदेश का बौना भूत, जिसकी कहानी आज भी गांव वालों के दिल में दहशत बनकर जिंदा है।